नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर भारत भारी बहुमत से चुना गया है। आपको बता दें, यूएनएचआरसी में 6वीं बार भारत इसका सदस्य बना है और भारी बहुमत जो भारत को यूएनएचआरसी में मिला है, उसके लिए भारत ने इस जीत के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी किया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है, जिस तरीके से भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक बार फिर से चुना है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन भारत पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे रहने वाले पाकिस्तान और चीन के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो यूएनएचआरसी के मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए ही करता रहा है। फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा रहा हो, पाकिस्तान की ओर से सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में झूठ ही परोसा गया है। लेकिन अब एक बार फिर से भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सामने होगा। जिस तरीके से भारत की बड़ी जीत ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हुई है। दरअसल 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता के लिए 6वीं बार भारत को चुना। गुप्त मतदान के जरिए इस चुनाव में भारत को भारी बहुमत मिला है। यानी मतलब साफ है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जितने भी सदस्य हैं, उसमें से भारी बहुमत जो है दुनिया के तमाम देशों का, वो भारत को मिला है। भारत का 3 साल का ये कार्यकाल 2022 से शुरू होगा और भारत का मौजूदा जो कार्यकाल है यूएनएचआरसी में, वो 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य देश शामिल होते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, ये 18 नए सदस्यों के चुनाव के लिए ये चुनाव कराया गया था, जो जनवरी 2022 से शुरू होकर 3 साल का कार्यकाल जो है वो अब यूएनएचआरसी में 3 साल तक काम करेंगे। उसके लिए ये चुनाव था। आपको बता दें, भारत को 193 सदस्यों वाली महासभा में 184 वोट हासिल हुए, जबकि बहुमत के लिए भारत को सिर्फ 97 सदस्यों की जरूरत थी। यानी अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बहुमत से ज्यादा जो समर्थन है वो भारत को यूएनएचआरसी में मिला है। यानी दुनिया के तमाम बड़े देशों ने भारत का साथ दिया है। अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी बात है, बड़ी जीत है। और आपको बता दें, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर यूएनएचआरसी का सदस्य चुने जाने पर तमाम जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उन्हें बधाई दी है, उन्हें धन्यवाद भी दिया है और लिखा है कि भारत 6वीं बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। ये दरअसल भारत के स्थायी मिशन की ओर से ट्वीट किया गया है इस पूरी जीत को लेकर। और भारतीय मिशन ने एक दूसरे ट्वीट में यह भी लिखा है कि हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। तो ये ट्वीट है जो भारत की ओर से किया गया है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि दरअसल 2022 से 2024 के चुनाव के लिए एशिया प्रांत देशों की श्रेणी में 5 सीटें कुल खाली थी, जिसमें भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की सीटें शामिल थी। लेकिन वहां भी पाकिस्तान की चाल देखने को मिली। एशिया समूह के देशों ने सर्वसम्मति से भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को इस क्षेत्र की 5 सीटों के लिए अपना समर्थन दिया। लेकिन आपको बता दें, इस सर्वसम्मति के बावजूद भी 2 बिगाड़ने वाले वोट जो हैं वो दरअसल डाले गए और जाहिर तौर पर ये वोट फिजी और मालदीव के लिए थे। यानी पाकिस्तान की हरकत यूएनएचआरसी में भी भारत के खिलाफ देखने को मिली कि किस तरीके से भारत के विरोध में ये वोट पाकिस्तान ने डाले। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इस तरीके की हरकत लगातार पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर होती रही है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से झूठा जो प्रोपेगेंडा था वो फैलाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र में तमाम दुनिया के बड़े देशों के सामने पाकिस्तान की ओर से की गई। भारत पर तमाम आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया।
आपको बता दें, यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि आतंक का एपिसेंटर है पाकिस्तान और उससे सीखने की जरूरत हमें नहीं है। भारत ने तमाम दुनिया के देशों के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया था और कहा था कि पाकिस्तान क्या चाल चलता है। इसी के साथ उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से ये कहा था कि उन्हें पाकिस्तान की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आकर वो उन्हीं मानवाधिकार की दुहाई देता है। तो पाकिस्तान किस तरीके से आतंक प्रायोजित देश है, ये लगातार बेनकाब हुआ है और कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मसला है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का जो बार बार ज्ञान पाकिस्तान की ओर से बांटा जाता है वो ठीक नहीं है। तो लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान को यूएनएचआरसी के मंच पर लताड़ा गया है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें भारत को चुन लिया गया है और भारत ने जो अपना घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र में जारी किया था उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि संवाद, सहयोग, रचनात्मक और सहयोगात्मक जुड़ाव द्वारा मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की सबसे अच्छी सेवा जो है वो भारत की ओर से की गई है और कहीं ना कहीं दुनिया का भरोसा भी भारत पर था और यही वजह है कि भारत को इतनी बड़ी तादाद में ये वोट जो है वो हासिल हुई है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिन देशों को चुना है उसमें अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेग्रो, प्राग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका को भी यूएनएचआरसी ने चुना है। तो आपको बता दें, अमेरिका जो इस साल राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद ग्रहण करने के बाद एक बार फिर से इस परिषद में शामिल हुआ है, चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुआ, लेकिन केवल 168 वोटों के साथ 18 देशों के वोटों की सबसे कम जो संख्या थी वो अमेरिका के पास थी। यानी सबसे कम वोट अमेरिका को पड़े, लेकिन सबसे भारी बहुमत से भारत ने उस यूएनएचआरसी के मंच पर जीत हासिल की है, जो भारत के लिए अपने आप में एक बड़ी जीत है। लेकिन पाकिस्तान और चीन जिस तरीके का षड्यंत्र भारत के खिलाफ लगातार रच रहा है, एक बार फिर से यूएनएचआरसी के मंच पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यूएनएचआरसी के मंच का इस्तेमाल जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता रहा है, कश्मीर का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा लगातार उठाया है, भारत को घेरा है और लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर होती रही है और एक बार फिर से पाकिस्तान के सामने भारत होगा। लेकिन फिलहाल भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र लगातार रच रहा है। जिस तरीके से भारत में फंडिंग उनके द्वारा की जा रही है, भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए, देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तमाम पार्टियों को और तमाम जिस तरीके से ये खालिस्तानी हैं, जिस तरीके से एजेंडाधारी हैं, उनका इस्तेमाल कर भारत को बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें अब इस मतदान के जरिए, इस वोट के जरिए करारा जवाब भारत की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।